से हम हो गए पावन, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ऊंचे हैं संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय, ऊंचे हैं संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय। ऐसे बसे दिल में जैसे बन गया शिवालय। रिम झिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन, रिम झिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए, हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। गाते गीत जिसके अब वो हमारे गाए। धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन, धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ओम शांति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा हम सभी बच्चों को एक समान अपने ज्ञान की किरणें प्रदान करते हैं, परंतु ज्ञान को धारण करने में सभी नंबरवार हो जाते हैं। और उस नंबरवार होने का कारण है हर एक की बुद्धि। यदि बुद्धि पवित्र है तो ज्ञान सहज धारण हो जाता है। लेकिन यदि बुद्धि पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत की धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, तो ऐसी बुद्धि में धारणा बहुत कठिन हो जाती है। और इसलिए बाबा रोज़ हमें ये श्रीमत देते हैं कि मुझे याद करो, ताकि बुद्धि जो तमो प्रधान हो गई है वो धीरे धीरे तमो, फिर रजो, फिर सतो और फिर सतो प्रधान बन जाए ना। तो आज की मुरली कैसे आंतरिक शुद्धिकरण से ईश्वरीय ज्ञान को यथार्थ हमें धारण करना है वो विधि सिखा रही है।
सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर है बाप दादा का। कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। तो पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह यानी दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं, यह पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग, दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है। कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं। वह है गरीब निवास। गरीब निवास उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। शिव बाबा कौन है? गरीब निवास। तो जो आत्माएं गरीब हो गई हैं उनको सिरताज बना देते हैं। तो पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है ना। सबसे पहली बात, क्या हमें निश्चय है? एक तो है स्व पर निश्चय, फिर बाबा पर निश्चय। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको यह सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जानते हो, हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का, फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने लिए धक्का खाते हैं। मिलता किसको भी नहीं है। धक्का कितना खाते हैं ना। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर कहते हैं, आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा ना कोई। और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो, यह बाप है गरीब निवास। गरीब को साहूकार बनाने वाला कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए
बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है। अभी तो सबको क्लियर है ना ये बात। ब्रह्मा की आत्मा भी है। दो हुई ना, एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। तुम सभी हो आत्माएं। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वह परमात्मा बाप से मिलती हैं, जिसके लिए ही पुकारते हैं ओ गॉड फादर, है ना। तुम उनके बच्चे ठहरे। फादर से ज़रूर वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, भारत जो सिर ताज था वह अभी कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूं। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो, देवी देवताओं को दिखाते हैं ना लाइट का ताज। दूसरा है रत्न जड़ित ताज। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाना है कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। साकार बाबा के टाइम पर बहुतों को कन्फ्यूज़न होती थी, तो बाबा को क्लियर करना पड़ता था, क्योंकि जब तक यथार्थ निश्चय नहीं है, भगवान को आपने जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो प्राप्ति कैसे कर पाएंगे। इसलिए बाबा बहुत ध्यान से हर एक बच्चे को समझाते थे, यह भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाना होता है। आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प है दुख का। बाबा ने पूरा सृष्टि चक्र घुमा दिया। ऊपर से आए, आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्ठी में, यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे। पहले तो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं होता था, तो कनेक्शन बिल्कुल टूट जाता था, तो स्थिति बिल्कुल एक रस हो जाती थी। इसीलिए अभी भी जितना हो सके हमें अपने डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना है। पापा कहते हैं यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। पहले तो केवल एक पांडव भवन ही होता था ना, तो बाहर वाले तो ऐसे कोई विजिटर्स आते नहीं थे। अब कहते हैं उनका संग तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नर्क से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं, क्योंकि हम पतित हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए, सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं, फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ज़रूर बीज में ही नॉलेज होगी।
कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। यह तो बाप ही समझाते हैं, वो मनुष्य सृष्टि का बीज है ना। तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे। एक है बाहर की साहूकारी और फिर आत्मा अंदर से भी संपन्न थी ना। पापा कहते हीरों से खेलते थे, हीरों के महल में रहते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन गरीब निवास बाबा आओ, हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब उल्टा हो गया, दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं, पूरे। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवताओं का असुल कर्म श्रेष्ठ था, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसलिए दुखी हो। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। यह बाप दादा है, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके जब तक पावन ना बने। अभी बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुमको पदमपति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। स्वर्ग की इनिशियल पॉपुलेशन केवल 9 लाख, और अभी देखो सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना और शंकर द्वारा नर्क का विनाश। तैयारी सब कर रहे हैं कल्प पहले मुआफिक। कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी यह महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो ज़रूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए, है ना। सारे भंभोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं। मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक्स आदि सब होंगी, तब तो विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। यह है संगम युग। इतना बड़ा परिवर्तन होगा। रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। नई दुनिया में श्री कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण है सुंदर,
सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि सबसे प्यारा बच्चा कौन सा है। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी, ये भी पता नहीं है। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है। फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो और माँ में कम याद करो तो तुम सतप्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, दोनों ताज नहीं है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ फिर से डबल सिर ताज बनाने। ताज नहीं होगा तभी तो बाबा बनाएंगे ना। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतप्रधान बन जाएंगे। अभी श्याम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। एलॉय जो आत्मा में पड़ गई है, प्योर थे ना हम, तो अब इस एलॉय को निकालना है। कैसे निकालेंगे? बाबा की याद से। बेहद का बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के। भगत सब भगवान को याद करते हैं, याद करते हैं ना। कहीं तो जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ भी जाते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ज्ञान की प्रालब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा, दिन यानी सतयुग आ जाएगा। वह है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं। आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है, जितना हो सके, है ना। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं, याद आती नहीं है, सताने लगती है। बाबा चाहते हैं ऐसे ही हम आत्माओं को बाबा की याद सताए। अभी यह जो माशूक है उनके तो बहुत आशिक हैं। हम सब इतने सारे बाबा के बच्चे हैं ना। भक्ति मार्ग में भी कितने आशिक हैं। सब दुख में बाप को याद करते हैं। क्या कहते हैं? हे भगवान दुख हरो सुख दो। यहाँ तो न शांति है न सुख है, सतयुग में दोनों है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पाठ बजाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाएं।
तो चक्र को भी याद करना है, बाबा को भी याद करना है, तो पाप कट जाएंगे। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे तो कर्म योगी भी बनना है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो क्या होगा? तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। पक्का करेंगे सभी। जितना हो सके टाइम निकाल कर याद करना है। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, यह पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो। ये सारी धारणा की बातें हैं। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें सोने का बर्तन चाहिए, बुद्धि पवित्र चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, पवित्र बन जाते हैं। याद भूलने से फिर क्या होता है? फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। फिर दुनियावी बातें आ जाती हैं, बुद्धि मलिन हो जाती है। बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है। इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से, सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो क्या क्या याद करना है? बाबा को याद करना है, पावन बनना है। चक्र को याद करना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो। अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ? एक जन्म में तो पवित्र रहना है। बहुत कमाई हो जाएगी। 5 विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मरना तो सबको है, ये तो पहले से ही फिक्स्ड है। यह अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे। हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी। वहां तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। बाबा इतना कुछ दे रहे हैं हमें, इतना ऊंचा बना रहे हैं, तो कहना तो मानना पड़ेगा ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। रावण की मत पर चलते चलते आत्मा का क्या हाल हो गया। अब बाप की श्रीमत पर चल तमो प्रधान से सत प्रधान बनना है। बाप को याद करना है। और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं, बस याद करो। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं। अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। चारों दिशाओं पर हमारा राज्य होगा, न सारे संसार पर राज्य होगा। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गवाया है। राज्य लिया भी है, गवाया भी है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। तो कुछ नया नहीं हो रहा है,
सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट हो रहा है। अब फिर हमें सुखधाम में जाना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है, हम कैसे चक्र लगाते हैं। यह चक्र बुद्धि में रखना है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंचते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए क्या करेंगे? बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। दूसरा, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्ठी में कुछ भी बाहर का याद न आए। आज का वरदान है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। कितना बढ़िया टाइटल है, श्रेष्ठता संपन्न होली हंस। कैसे बनेंगे? जब आपस में एक दो की विशेषता देखेंगे और वर्णन करेंगे। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। आज का स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे मणकों की विशेषता होती है, एक जैसे मणके माला के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, ऐसे आप सभी वैजयंती माला के मणके भी जब एक मत, एक की ही लगन में, एक रस स्थिति वाले एक दिखाई देंगे, तभी माला में पिरोए जाएंगे। कितनी सूक्ष्म बात है। अगर आपस में दो मतें होती हैं तो वह दूसरी अर्थात 16,000 के माला के दाने बन जाते हैं। तो मैंने क्लियर कर दिया 16,000 की माला में आने वालों की क्या निशानी है और 108 की माला में आने वालों की क्या निशानी है। तो एक मत रहना है। अच्छा, ओम शांति।